आज आपको हम वेन डायग्राम पढ़ाएंगे। व्हाट इज द वेन डायग्राम? वेन डायग्राम क्या है? तो इसके पहले सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, आइलर। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो सेट्स हैं उनको हम डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एक कर्व में लिखा गया, और कर्व जो है टेकन एज ए सर्किल के फॉर्म में। बट इसको जो है यूज में लाया वेन ने, जॉन वेन, वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसको यूज में लाया, इस कॉन्सेप्ट को यूज किया। इसीलिए इस डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को, सेट को, इसे कहते हैं वेन आइलर डायग्राम। वेन आइलर डायग्राम, और सिंपली इसको हम ओनली वेन डायग्राम भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो वेन डायग्राम है क्या? किसी भी सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वो वेन डायग्राम कहलाता है। और इसके लिए उन्होंने बताया कि एक रेक्टेंगल लिया जाता है। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ये रेक्टेंगल है और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल इज टेकन एज ए यूनिवर्सल सेट। और आपको मालूम है कि जो सेट होगा उसमें किसी भी एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, दो बार नहीं लिखते हैं। और जो कोई दूसरा सेट होगा उसे हम इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सर्किल्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब इस सर्किल में जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे ये सेट ए है और ये सेट बी है, बी के एलिमेंट 1 2 3, तो ये 1 2 3 इस सेट ए का एलिमेंट है। यहाँ पे 4 5 6, ये जो है सेट बी के एलिमेंट 4 5 और 6 है। अब ये 2 जो है केवल यहीं पे होगा, ये इस रेक्टेंगल के में कहीं भी नहीं हो सकता। और इस तरह से किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड वेन डायग्राम। ये रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3। एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट हैं 3 4 एंड 5। अब हमको ये रिप्रेजेंट करना है कि ये 3 4 5 और 1 2 3 रिप्रेजेंट करना है और वेन डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सेट के ए के एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। तो अब हम सेट ए एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इस रेक्टेंगल में एक सर्किल बनाएंगे, इस सर्किल में वे एलिमेंट लिखेंगे जो सेट ए में है। जैसे है 1 2 3, तो 1 इसमें है, 2 इसमें है और 3 इसमें, कहीं भी रख सकते हैं। अब दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट 3 4 5 है। अब हमको ये सेट बनाना है, इसमें सर्किल बनाएंगे, बट ये 3 एक ही बार लिखा जा सकता है और एक बार यहां लिखा गया। तो अब बी सर्किल जो बनेगा वो यहां पे नहीं हो सकता। ये बी कहां होगा? ये ऐसी जगह से जाएगा जिसका 3 भी उस सर्किल में आ जाए। जैसे हम एक सर्किल ऐसे बना दें और ये सर्किल आपका सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो 3 यहां हो गया, अब 4 यहां, 5 यहां, कहीं भी लिख दीजिए। अब ये आपका सर्किल ए सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, सर्किल बी सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। 3 जो है यहां पे है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब किसी भी एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिख सकते। ये आपका इस तरह से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम कहलाता है। माने सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। और डायग्राम के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल में वे सेट्स लिख देंगे जो कि गिवन हैं और उनके एलिमेंट उस सर्किल के अंदर लिख देंगे। इसके बाद देखिए आगे, देखिए अब आपको हम इसके ऑपरेशंस बताएंगे। सेट में ऑपरेशंस क्या है? जैसे
आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। मैथमेटिक्स में 3 + 4 को हम लिखते हैं 7, 3 × 5 है तो 15। ये ऑपरेशंस हैं। यही ऑपरेशंस जो है सेट्स में आता है और सेट्स में डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड सो ऑन। तो यहाँ आपको हम सबसे पहला ये बताएंगे, एक ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है? लेट हम सपोज करते हैं A and B are two sets। A and B are two sets। A और B two set है। Then what is the union of sets? Then the set of all the elements which are either in set A or in set B। या तो A के एलिमेंट होंगे या तो B के एलिमेंट होंगे या दोनों के होंगे। तो वह सेट जिसके एलिमेंट्स A और B दोनों के सभी एलिमेंट ले जाएंगे वो सेट हमारा यूनियन ऑफ सेट्स कहलाएगा। और इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? A यूनियन B से रिप्रेजेंट करते हैं। A यूनियन B क्या है? A और B का यूनियन होगा, इसको हम पढ़ते हैं A यूनियन B। तो ये एक सेट है जिसके एलिमेंट या तो A के एलिमेंट होंगे या तो B के एलिमेंट होंगे, माने कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A यूनियन B को हम सेट के फॉर्म में लिखना हो तो लिखते हैं A यूनियन B X such that X belong to A। X A को बिलोंग करेगा और X belong to B। या तो X A का एलिमेंट होगा या तो X B का एलिमेंट होगा। अगर ऐसा है तो वो हमारा सेट A यूनियन B कहलाएगा। अब यहीं पे हम ऐसे कह दें X belong to A यूनियन B। X एक ऐसा एलिमेंट है जो A यूनियन B में है। A यूनियन B का मतलब है या तो A में होगा या तो B में होगा जरूर। इसको हम लिख सकते हैं X belong to A और X belong to B। ये इंप्लाइज हुआ। और अगर ये है पहले से गिवन है X A को बिलोंग करता है या X B को बिलोंग करता है तो यहाँ पे हम ऐसे भी साइन लगा सकते हैं। अगर ये होगा तो ये होगा और ये गिवन होगा तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब X belong to A यूनियन B, X A यूनियन B को बिलोंग करेगा। दिस implies and implies by, इंगित करता है और इंगित होता है। इससे ये होगा और इससे ये होगा। X belong to A और X belong to B। और अगर हम यही लिख दें X does not belong to A यूनियन B, X A यूनियन B में नहीं है, इसको ध्यान देगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर X A यूनियन B में नहीं है तो A यूनियन B का कोई भी एलिमेंट X नहीं है। तो हम कहेंगे X does not belong to A, X A में नहीं है। और यहां हम लिख देंगे and X does not belong to B। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि अगर X A यूनियन B में नहीं है तो X A में नहीं होगा और X B में नहीं होगा। यहाँ पे एंड का साइन एंड होगा। अभी हम आपको एंड का साइन जब बताएंगे तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये एलिमेंट X A यूनियन B का एलिमेंट है तो X A को बिलोंग करेगा और X B को बिलोंग करेगा। और अगर ये X A यूनियन B में नहीं है तो X A में भी नहीं होगा और X B में भी नहीं होगा। और एक एग्जांपल इसी पे हम अगर आपको दे दें A इज इक्वल टू A का एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट B है जिसका एलिमेंट है 2 3 5 एंड 6 और कहा जाए फाइंड A यूनियन B। A यूनियन B फाइंड करना है तो A और B के सभी एलिमेंट A यूनियन B में होने चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 है तो 1
2 एंड 3। उसके बाद 2 3 यहाँ पे है, यहाँ भी है, एक ही बार लिखा जाएगा। फिर 5 6, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद देखिए अगला, देखिए अब अगर हम आपको कहते हैं ए इज ए सेट, ए एक सेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। अगर हमें कहा जाए व्हाट इज द ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए और बी के होंगे, बट ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी। अगर हम कह दें ए यूनियन फाई की वैल्यू निकालिए, तो फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए और फाई का जो यूनियन होगा वो ए ही आएगा। अगर हम कहें बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है, तो यहां पर अगर कहा जाए बी यूनियन ए की वैल्यू क्या होगी, तो सारे एलिमेंट बी और ए के होने चाहिए, जबकि बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब है बी यूनियन ए निकालेंगे, इसकी वैल्यू ए के इक्वल आएगी। इस तरह से हम ए और बी में कुछ भी गिवन होगा तो उसका हम यूनियन फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब दूसरा एक और ऑपरेशन है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होगा, अब यहां भी हम कहेंगे लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी टू सेट है, देन कलेक्शन ऑफ all the element, all the common element of A and B is called intersection of sets. Collection of all the common element of A and B is called intersection of sets, is called intersection of set A and B and is denoted by, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई A इंटरसेक्शन B, इसे हम A इंटरसेक्शन B से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये पूरा एक सेट है जिसके एलिमेंट ए और बी के कॉमन एलिमेंट होंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। और अगर हम ऐसे लिखें ए इंटरसेक्शन बी, ये है, इसको सेट को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, और यहां पे हम एंड लिखेंगे, एंड एक्स बिलोंग टू बी। देखिए यूनियन में क्या था, अगर यहां यूनियन होता तो यहां पे हम क्या लिखते आर, और यहां पे इंटरसेक्शन है तो यहां क्या लिखें एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। और यहीं पे अगर हम कहते हैं एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, एक्स ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, तो x जो है a में भी होगा और x b में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग टू a एंड x बिलोंग टू b, x a को भी बिलोंग करेगा और x b को बिलोंग करेगा। और इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, अगर ये गिवन है कि x a में भी है और x b में भी है, तो हम ये कह सकते हैं x a इंटरसेक्शन b में भी होगा। अगला, अब देखिए इसी में अब दूसरा पार्ट, इफ x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो इसका मतलब ना तो a में होगा ना तो b में होगा, ऐसा तो कह नहीं सकते। तो x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, इंगित करता भी है और इंगित होता भी है। तो x अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a, और
x डज नॉट बिलोंग टू b। यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ आर रहेगा, यहाँ यूनियन होता तो यहाँ एंड लगता। जैसे आपको हमने पीछे बताया था, ध्यान दीजिएगा, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर x ए यूनियन b को बिलोंग नहीं करता है, x ए यूनियन b में नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू a, और यहां पर एंड का साइन होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। दोनों का डिफरेंस देखिए, अगर इंटरसेक्शन है, जबकि आपको मालूम है कि x बिलोंग टू a यूनियन b अगर है तो यहां लिखते हैं x बिलोंग टू a, और यूनियन में यहां r होता है x बिलोंग टू b। और अगर x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन भी है तो यहां लिखते हैं x बिलोंग टू a, और यहां पे एंड लिखते हैं x बिलोंग टू b। दोनों का डिफरेंस देखिए, यहां पे यूनियन है तो यहां r होगा, यहां पे इंटरसेक्शन है तो एंड होगा, ये बिलोंग होने पर। और अगर डज नॉट बिलोंग हो गया तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। देखिए यहाँ ए यूनियन बी है तो x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है तो x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। तो जहां r था वहां क्या हो गया, एंड हो गया, और जहां एंड है वहां क्या हो गया, r हो गया। तो ये दोनों में डिफरेंस, ये जरूर याद रखिए कि अगर ये बिलोंग का साइन है तो r और एंड रहेगा, r का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, जब भी कभी आपको प्रूफ करना होगा इस तरह से, तो अगर एंड है तो वहां आप इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, और आर है तो वहां यूनियन का साइन लगाएंगे। और यहां डज नॉट हो गया तो यहां पे डज नॉट में अगर आर है तो इंटरसेक्शन होगा, और डज नॉट बिलोंग में एंड है तो यूनियन होगा। दोनों का जस्ट अपोजिट है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपको यही देख लीजिए। जैसे हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है तो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी बी में होंगे। और अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ये ए के इक्वल होगा। अगर हम कहते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, तो जब इन दोनों का सबसेट लेंगे तो बी के ही एलिमेंट आएंगे, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। यहीं पे अगर हम ये कह दें एक सेट है फाई, फाई क्या है, एम्प्टी सेट। जब ये एम्प्टी सेट है तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर कहते हैं फाई और ए का इंटरसेक्शन निकालिए, फाई इंटरसेक्शन ए, फाई और ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगा तो ये फाई के इक्वल ही आएगा। अगर हम कहते हैं फाई यूनियन ए कर देते तो ये दोनों के एलिमेंट, फाई में कोई एलिमेंट नहीं है और ए के सारे एलिमेंट होंगे तो ये इक्वल टू क्या होगा, ए के इक्वल आएगा। समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस आपके इस पे बेस्ड हम आपको बताते हैं। देखिए अब एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सेट बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 और सेट सी के एलिमेंट है 8 एंड 9। अब आपसे कहेगा फाइंड ए यूनियन बी, फाइंड ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन फाइंड कीजिए। तो ए और बी के यूनियन में ए और बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 ये हमने लिख लिया। अब 2 यहाँ पे है लेकिन 2 लिख चुके हैं, 4 यहाँ पे है 4 भी लिख चुके हैं, 6 है 6 नहीं लिखा है तो यहाँ 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। ये आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर आप कहते हैं ए यूनियन सी फाइंड कीजिए तो ए और सी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 और क्या है 8 एंड 9, ये ए यूनियन सी होगा। अगर आपसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, ए और बी का इंटरसेक्शन, तो ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है, ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी लिखते हैं। तो ए और बी में कॉमन कौन है, एक 2 कॉमन है, 4 भी कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 2 4। अगर आपसे कहें ए इंटरसेक्शन सी बताइए,
ए और सी में कॉमन क्या है? तो यहाँ ए में 1 2 3 4 5 है, यहाँ 8 और 9 है, कोई भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या कह सकते हैं? ये जो एम्प्टी प्लेस है, खाली प्लेस है, वही कॉमन है। तो हम यहाँ पे ऐसे बना दिए, खाली प्लेस कुछ भी नहीं है, इसको हम कहते हैं फाई। तो ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। अब आप जो है इस 1.4 एक्सरसाइज इससे सॉल्व कीजिएगा। उसमें जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो आपको हम बताएंगे, वो सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। एक और डिफरेंस जो हम नेक्स्ट टर्म पे आपको पढ़ाएंगे। और 1 से 8 आपको क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1.4 में 1 to 8, 1 से 8 तक के सभी क्वेश्चन आप करिएगा। बाकी आपको नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाएंगे तो आप करेंगे।